व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भूमिः स्वर्गतां यातु मानो यातु देवता, धर्मो सफलतां यातु नित्यं यातु शुभोदयम्। नित्य मंगल हो, नित्य कल्याण हो। मैं नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध व्यापक सत्ता को स्मरण करते हुए कुछ आध्यात्मिक चिंतन शेयर करना चाहता हूँ। जीवन की यात्रा के संदर्भ में भी कुछ अपने विचार रखना चाहता हूँ और साथ ही जो कुछ भी अपनी यात्रा में सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए जहाँ पहुँचा हूँ यथार्थ में, तो अर्थ सहित संसार में जो वस्तु, जो वास्तविकता, जो ईश्वरत्व, जो आत्म तत्व मिला, मेरे जीने के काम में जो चीज़ें आई, उन जीने वाली वास्तविकता को प्रकट करना चाहता हूँ। जीवन के क्षेत्र में यात्रा मेरी हनुमान जी की भक्ति से शुरू हुई। रामायण में यात्रा करते हुए मैं गायत्री परिवार के अंतर्गत 26 वर्ष शांति कुंज में बिताया। सारे देश में यात्रा करने के बाद जिस मोड़ पर पहुंचा, जिन जिन लोगों ने मुझे छोटा बड़ा ज्ञान दिया, उस ज्ञान को नमन करते हुए, उन महापुरुषों को नमन करते हुए आज जिस आत्म तत्व की चर्चा करना चाहता हूँ वह है सह अस्तित्ववाद। यह अस्तित्व है, अस्ति माने है, त्व माने व्यवस्था। जो ईश्वर है और दूसरा जो प्रकृति है, प्रकृति बदलती हुई है, ईश्वर एक सा है और वो व्यापक है, सर्वत्र है, पारदर्शी है, पारगामी है, पूर्ण है, अपूर्ण कभी होता ही नहीं है। उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए मानव अपने मन को उठाकर चित्त तक जाता है। वृत्तियों को बनाकर चित्र जो खींचते हैं, चिंतन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व तक पहुंचता है। आत्मा को जानने वाला पथिक आत्मा को जानने के बाद ही उस पद पर बैठकर परमात्मा के अनुभव को प्राप्त करता है। इसलिए मैंने जीवन में पूजा को महत्व तो बहुत कुछ दिया, लेकिन एक शब्द है, भगवान राम की रामायण को खूब पढ़ने के बाद वास्तविकता में राम ने क्या परंपरा देकर समाज को चले गए कि आज भी उनका नाम उजागर है। तो उन आदर्शों को जीवन में उतार करके जो जीता है वही पक्का उसका पुजारी है। केवल हम माला के द्वारा या कुछ कर्म कांड करने के द्वारा जो प्राप्त करना चाहते हैं, शायद उससे ऊपर उठना पड़ेगा। कर का मन का छोड़ के मन को घुमाना पड़ेगा। इसलिए मन को घुमाने के क्रम में यह जीवन यात्रा कुछ आगे पहुंची है, वह मैं प्रकट करूंगा। लेकिन आज केवल इतना ही, थोड़ी सी बात, आगे के क्रम में और कोई बात। तो ओम शांति शांति शांति।